नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 12 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग जीके भी साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देना ना पड़े। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो हमारा पहला प्रश्न है, इसका जो आंसर है, देखिए यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए हैं आपको, उसमें दो नाम है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो दिया है उसमें ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर जो होगा ए और बी दोनों है। आंसर होगा सी। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर आपको सामने मैंने दे रखा है कि इसमें जो मिलने वाली चीज़ें हैं 1 मिलियन मिलता है। इसके बाद ये कब फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, 1993 को। और ये कौन स्पॉन्सर करता है, मतलब इसको कौन आयोजित करवाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। अगला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में किसे लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए ये क्रिकेट होता क्या है, पहले तो क्रिकेट के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये अंडर 19, उसके बाद लीजेंड्स, और भी जो हमारा नॉर्मल क्रिकेट चलता है वो। तो इसमें एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ये जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका क्रिकेट होता है, तो उनके हिसाब से खेला जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा आपको मैं बता देता हूँ, झूलन गोस्वामी है जिसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अगला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया है, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक कन्नड़ की बात करते हैं तो कन्नड़ आता है कर्नाटक में, इसलिए हम थोड़ा कर्नाटक के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। तो इसका आंसर होगा चंपा। चंपा के नाम से उन्हें जाना जाता था। और देख लीजिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दे रखा है आपको जीके, जो कि आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार पढ़ के बताऊँगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसमें आंसर होगा, आपको चार ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश करने वाला है। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे और खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। तो देखिए खेलो इंडिया का जो मुख्यालय है दिल्ली में है, और ये क्यों किया जाता है, इसका ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा को खोजने के लिए, कि नए नए खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी मिलते रहे, उसके लिए किया जाता है। और कब किया जाता है, इसका साइकिल क्या है, मतलब हर वर्ष होता है। और अभी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की बात में आपके सामने है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है यहाँ पर स्थापना दिवस। स्थापना दिवस बहुत बार पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि बाकी तो सब चेंजेस होता रहता है, लेकिन ये चेंजेस नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गंजम जिले को खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया। अभी तो एक देश को भी बाल विवाह मुक्त घोषित किया था, आपको पता ही है। उसके बाद में अभी ये हमारे भारत का है, तो भारत की बात करते हैं हम लोग, तो ये उड़ीसा का राज्य है। और उड़ीसा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में क्या चल रहा है और क्या है, कौन कौन क्या है। तो यहाँ पर भी पूरी जानकारी मैंने आपको उड़ीसा के बारे में दे रखी है, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी फिलीपींस ने भी एक घोषणा की थी कि वो अपने देश में 18 साल की कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होने देगा, या बाल विवाह रोका जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है। देखिए बहुत सारे दिवस होते हैं हर महीने में, ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ खास दिवस जो होते हैं आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके सामने तैयार है, चार में से आप कौन सा चूज करेंगे ये आपको देखना है पहले। तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। और अगला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में किसे AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पहले तो हम लोग इसको आंसर जान लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लेंगे। तो ये उर्जित पटेल है, जो कि हमारे RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। और अभी हम AIIB के बारे में जानते हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म है आपके सामने है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ है, पे बीजिंग में।
स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। इसके सदस्य कितने? 104 सदस्य हैं। और इसका कारण क्या था? इसकी स्थापना का कारण ये था कि यहाँ पर लोगों को लोन दिया जाए, जो भी डेवलपमेंट कंट्री है, जो भी कंट्री को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी लोन दिया जाए ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, और एक मिक्स रहता है। चलिए अगला हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से मैंने एक यहाँ पे ए और सी दोनों दिए थे, क्योंकि ये संकल्प गुप्ता पहले के हमारे 71वें 72वें में हुआ है। तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी पढ़ लेते हैं। 73वें तो हम मैंने बता दिया आपको, लेकिन शतरंज की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहली बात तो ये, शतरंज की शुरुआत हुई थी 6वीं शताब्दी, 5वीं से 6वीं शताब्दी में शतरंज की शुरुआत हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? ये पहले इंडिया का खेल था, पहले इंडिया में खेला जाता था, उसके बाद में विदेशों में चला गया, और कुछ विदेशी कंट्रियों का इसको अपना राष्ट्रीय खेल भी घोषित कर रखा है। तो यहाँ पर इसको नियंत्रण करता है। तो वर्ल्ड वाइड तो ये अलग अलग कंट्री रहती है, वर्ल्ड वाइड में वर्ल्ड चेस फेडरेशन बना रखा है। इसमें 2 ही खिलाड़ी होते हैं, और इसका आविष्कार भारत में हुआ था, और उसका पहले का नाम जो था चतुरंग था। और अगला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, दिवस मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि दिवस के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, और दिवस बहुत सारे होते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सॉलिड पढ़ाई करना है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये आंसर होगा इसका 10 जनवरी को। और अभी और बहुत सारे दिवस के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इस महीने जो जनवरी के दिवस है, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं हर बार पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और हमको वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं आपको स्लाइडली ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, पढ़ने में आसानी हो। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रंजीत बालकृष्णन। और केरल की बात करते हैं हम लोग, तो केरल के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसमें आपको कमेंट करके केरल के बारे में मुझे पूरी जानकारी देनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की पढ़ाई को कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ना पड़े। और आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको रीजनिंग, मैथ्स, बाकी चीज़ें भी आपको अवेलेबल कराएं। तो आप सभी का धन्यवाद।